श्री शिवाय नमस्ते भैया, स्वागत है आपका मेरे नए शिव ब्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको डे 20 की शिव जी की पूजा करना दिखाऊंगा। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं कि हमने अपना पूरा शिव परिवार ले लिया। अगर आपके पास खाली शिवलिंग हो तो आप उनकी भी ऐसी सरल पूजा कर सकते हो। चलिए देर ना करते शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है शिवलिंग की सरल पूजा। हमने 1 लोटा जल ले लिया है भक्तों। गणेश जी के स्थान, कार्तिकेय जी के स्थान पर, अशोक सुंदरी मैया, अष्टकमल के आसपास हम जल चढ़ा देते हैं। बेलपत्र को हमने हटा लिया है और शिवलिंग पर जल समर्पित कर देते हैं। ऐसे घुमा के सारा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दिया भक्तों। नाग देवता जी को भी उतार लेते हैं शिवलिंग पर और थोड़ा सा जल समर्पित हम करेंगे भक्तों। ये हमारे पास अर्धनारेश्वर शिवलिंग है, आप देख सकते हो। नर्मदेश्वर हैं, ये हमारे पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है। ऐसे गणेश जी को स्नान करवाएंगे सबसे पहले यहाँ भक्तों। इसके बाद कार्तिक पार्वती मैया को स्नान करवाएंगे, इसके बाद कार्तिक, ठीक है ना भक्तों। इसके बाद नंदी बाबा को हम स्नान करवाएंगे अच्छे से। अब भक्तों इसके बाद में नाग देवता जी को स्नान करवा लिया हमने। इसके बाद शिवलिंग पर और जल समर्पित हम करेंगे। श्री शिवाय नमस्ते हम बोलते हैं भक्तों। आप ऐसी शिवलिंग पर 5-6 लोटा छोटे छोटे जल समर्पित कर सकते हो भक्तों। घर में हम जल समर्पित कर सकते हैं, लेकिन हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर 1 लोटा ही ले जा सकते हैं। आपके पास शिवलिंग है, आप अच्छे से उनको स्नान करवाइए। हमने शिवलिंग पर ठंडा ठंडा बढ़िया ताज़ा जल समर्पित कर दिया है भक्तों। अब इसके बाद हम इनको सबको भक्तों पहुँच लेते हैं। पहुँचने के बाद पीतल की प्लेट में रख लेंगे। तो हमने पीतल की प्लेट ले ली है, इसमें अपने शिव परिवार को रख लेते हैं। तो हमने ऐसे शिवलिंग को बिठा लिया, गणेश जी को बिठा लिया, ऐसे हमने पार्वती मैया को अच्छे से पहुँच के यहाँ बिठा लिया है। भक्तों हमने कार्तिकेय जी को भी यहीं पर बिठा लिया। आप देख सकते हो ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, लेकिन इनमें वजन बहुत है भक्तों, क्योंकि ठोस पीतल की बनी हुई है, देख सकते हो आप लोग। और इनकी देख सकते हो कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं, वजन काफ़ी ज़्यादा है इन सब में। आप चाहो तो किसी पूजा पाठ की दुकान से शिव परिवार ले सकते हो। अगर आपसे पूजा भक्ति नहीं हो सकती तो खाली शिवलिंग ही आप रखिएगा, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। भक्तों नंदी बाबा को रख लेते हैं यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पर पत्थर के नंदी बाबा हैं। आप चाहो तो इनको भी पीतल के रख सकते हो। देख हमने पहले पत्थर के मंगा लिए, तो ये भी अच्छे हैं। और इसके बाद भक्तों हमने ये रख लिए त्रिशूल, ये नाग देवता, और कुछ भक्तों यहाँ पर रुद्राक्ष हैं, उनको भी हम ये समक्ष में आसपास रख लेते हैं, ठीक है ना। ये मैं रुद्राक्षों को यहीं पर रख लिया है सारे के सारे। चित्र लगा लेते हैं सब भगवान जी को थोड़ा थोड़ा सा। और आपके पास वो तो लगेगा, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब इत्र है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। सब पर इत्र लगाने के बाद में अब हम भक्तों चंदन लगाएंगे सबको। काशी का अष्टगंध चंदन है, हम इस चंदन को लगा लेते हैं सबसे पहले शिवलिंग की पिंडी पर, क्योंकि पिंडी को खाली नहीं रखते भक्तों। ऐसी नाग देवता जी पर लगा लेते हैं, गणेश जी पर, इन पर नंदी बाबा पर, कार्तिकी जी पर भी लगा लेते हैं, थोड़ा सा गणेश जी पार्वती मैया पर भी लगा लेते हैं। क्या पार्वती मैया को भक्तों रोली लगाएंगे, गणेश जी को भी रोली लगाएंगे, हस्तकमल के आसपास, अशोक सुंदरी मैया के आसपास सब पर चंदन लगाएंगे भक्तों। शिवलिंग पर चंदन नहीं लगता तो शिवलिंग पर रोली नहीं चढ़ती भक्तों। रोली ना चढ़ाएं शिवलिंग पर, लेकिन हस्तकमल के आसपास भक्तों चढ़ जाती है। शिवलिंग के ऊपर रोली नहीं चढ़ती। चंदन भी लगा लेते हैं भक्तों। श्रृंगार कर दिया हमने ऐसे थोड़ा सा, देख सकते हैं आप सभी। हमने ऐसे सादा सा श्रृंगार कर दिया है। भक्तों त्रिशूल पर भी थोड़ा सा चंदन लगा लेते हैं, ठीक है ना। हाँ देख सकते हो हमने थोड़ा सा भक्तों इस पर भी चंदन लगा लिया, त्रिशूल पर भी। सभी को भक्तों चंदन और रोली लग गई है। जिस पर चंदन लगता था उन पर हम चंदन लगाया, जिन पर रोली उनको रोली। अब हमने कुछ अक्षर समर्पित कर रहे हैं भक्तों सभी को। इसके बाद भक्तों घर में वैभव के लिए, सुख शांति के लिए जौ भी समर्पित होते हैं, तो हमने जौ समर्पित कर दिए शिवलिंग को। काले तिल भी समर्पित होते हैं भक्तों, रोग मुक्ति के लिए काले तिल भी आप समर्पित शिवलिंग पर कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने काले तिल समर्पित कर दिए हैं। अब इसके बाद में भक्तों ये कलावा हमारे पास है। हाँ अब हम इस कलावे को भक्तों ऐसे पार्वती मैया शिवलिंग को पहना देते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं पहना देता हूँ। पहना दिया, देख सकते हैं आप लोग, मैं कलावा पहना दिया है। इसके बाद नाग देवता जी को हम ऐसे करके बिठा लेते हैं। तो पुष्प की वर्षा करेंगे हम। आपके पास पुष्प गुलाब की इनकी वर्षा कर सकते हो। कनेर पुष्प समर्पित कर दिया, 1 बेलपत्र समर्पित कर देते हैं। आप चाहो तो 7 या 5 बेलपत्र समर्पित करते हो। मैंने 1 बेलपत्र शिवलिंग पर, 1 अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर समर्पित करा है, और 1 सभी पर पुष्प हम समर्पित भक्तों कर देते हैं। बाद में भक्तों हमारे पास तांबे के लोटे में 1 लोटा जल है, हम 1 लोटा जल रखेंगे। इधर हमने 1 लोटा जल रख दिया है। अब इसके बाद में भक्तों हम धूप को प्रज्वलित कर लेते हैं। मैं आपको सरल पूजा करके दिखा रहा हूँ भक्तों एकदम। यहाँ पर चंदन की धूप है, हम इस धूप को प्रज्वलित कर लेते हैं। आपके पास जो धूप बत्ती है आप उसका प्रयोग कर सकते हो।
ये हमने धूप को प्रज्वलित कर लिया भक्तों। अब हम इसी से आरती कर लेते हैं। जय शिव ओमकारा बोला भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, हरे नाम निधा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, वह पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजय। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, वह पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजय। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, वह पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजय। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, बाबा दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता प्रभु बने जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुनमाला धारी, शिव धुनमाला धारी, चंदन मृदिवन चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबरे, बागांबरे अंगे, बागांबरे अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भवचूल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, माँ विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, बोला जानते अविवेका, प्राण अवसर के मध्य ये तीनों एक। ओम जय शिव ओमकारा, तग्न शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय कारा बोला भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, हरे नाम निधारा। ओम शिव ओमकारा, बोला पार्वती का प्यारा शिव प्रभार की जय, देवदेव महादेव की जय, गणेश जी भगवान की जय, कार्तिकेय महाराज की शिव परिवार की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भक्तों अब हम धूप बत्ती को यहाँ समक्ष में रख लेते हैं। अब भक्तों इसके बाद हम भोग लगाएंगे शिवलिंग को, अब हम भोग लगाएंगे भक्तों भोले बाबा को। भक्तों मिश्री है, आप साव तो केला या आम, आप किसी भी मौसम के फल का भोग लगा सकते हो, लेकिन रोज के हिसाब से तो मैंने मिश्री रख रखी है। इस मिश्री का भोग लगा दिया भक्तों। अब हम आचमनी ले लेते हैं। अब आचमनी 3 बार आचमनी देंगे, एक बार ऐसे और 2 बार करके ऐसी भक्तों 3 बार आचमनी दे दी है। और एक आचमनी अपने हाथ में लेकर के भक्तों और थोड़ा थोड़ा जल शिवलिंग पर सब पर समर्पित कर देंगे। देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको सरल पूजा करके दिखाई भक्तों। आप चाहो जैसे कि सोमवार वगैरह का तो पंचामृत स्नान करवा सकते हो, वो भी मेरी लॉन्ग वीडियो में डला है, आप जा करके देख सकते हो। मैंने आपको सरल पूजा करके दिखाई थी भक्तों। अगर आपको ये पूजा पसंद आती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो प्रसाद है भक्तों इसको आप ग्रहण कर लीजिएगा। ये जो जल है इसको आप पूरे दिन रखे रहने, अगले दिन जब आप कल पूजा करो तो इसको आप कल ही उठाएगा भक्तों, ठीक है ना। और ये पुष्प वगैरह हैं इन सबको, ये जौ काले तिल वगैरह इन सबको आप अगले दिन किसी पेड़ में गमले में गाड़ दीजिएगा। क्योंकि भक्तों अगर हम नदी में डालते हैं तो नदी प्रदूषित हो जाती है। ऐसे अगर आपको जैसे गमला है इसमें आप पेड़ लगाते हो तो उसमें आप गाड़ दीजिएगा सब चीज़ों को, ठीक है ना भक्तों। या फिर आप चाहो जैसे कि इसकी खाद भी बना सकते हो, सब इकट्ठा करते चले जाओ, इसकी खाद भी बन जाती है। जैसे किसी गमले में डाल दीजिएगा आप लोग इन सब पुष्प वगैरह को, जैसे हमने इकट्ठे करके रख रखे हैं, देख सकते हैं आप लोग इकट्ठे। मैं इनको किसी जब गमला में पेड़ लगाता हूँ तो उसमें डाल लेता हूँ भक्तों, है ना। जैसे कि मैंने इसमें भी इकट्ठे करके रख रखे हैं, आप ऐसा ही कर सकते हो। मैंने आपको सरल पूजा करके दिखाई है। पसंद आती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना है भक्तों। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव।